नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट JRF पेपर फर्स्ट उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, जो हम लोगों का पेपर फर्स्ट में यूनिट नंबर 10 है। तो इससे संबंधित हम लोग जो इसमें टॉपिक है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का 5 नंबर टॉपिक है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, आप लोग को सबसे पहले रेगुलर की क्लास में हम पहले टॉपिक निर्धारित कर देते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो उसी तरह आज की क्लास में मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा पढ़ेंगे। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मूल्य शिक्षा होती क्या है। मूल्य शिक्षा तो नाम सुन रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है, इस पर बात करते हैं। वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शब्द अंग्रेजी के वैल्यू शब्द का समानार्थी है, जिसका अर्थ उपयोगिता होता है। मूल्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को नैतिक मूल्य प्रदान करते हैं, और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवीयता तथा राष्ट्रीय हित के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना है। तो ये आपको क्लियर ही हो गया कि मूल्य शिक्षा होती क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को नैतिक मूल्य प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवीयता तथा राष्ट्रीय हित के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना है। आइए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं मूल्य शिक्षा के उद्देश्य, कि मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें क्या होता है मूल्य शिक्षा के उद्देश्य में, मानव के अभिन्न विकास में सुधार करना। दूसरा जो है निर्वहनीय जीवन पद्धति की ओर अभिवृत्ति का निर्माण व सुधार करना। नेक्स्ट है हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता, सामुदायिक विकास और पर्यावरण के विषय में जानकारी प्रचार प्रसार करना। अगर आगे हम लोग बात करते हैं इसके, तो लोगों को उनके मूल्य, महत्व व भूमिका के विषय में जानकारी प्रदान करना या जागरूक करना। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के जैविक अजैविक तत्वों एवं जीवों तथा उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को जानना। और आगे ये रहा कुछ मूल्य के उद्देश्य, मूल्य शिक्षा के उद्देश्य। आगे बात करते हैं मूल्यों के प्रकार पे। तो आइए देख लेते हैं कि मूल्य वैल्यू मतलब के कितने प्रकार होते हैं। तो मूल्यों के प्रकार, और ये जो चीज़ें हम आप लोग को बता रहे हैं, ये ऐसे ही पूछता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, या इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो यही चीज़ें हैं हम लोग को जो बताना होता है। तो जैसे मूल्य के प्रकार ये मुख्यतः 4 प्रकार है: मानवीय मूल्य, सामुदायिक मूल्य या सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य और संस्थानिक मूल्य। ये 4 मूल्य हैं जो आप लोगों के सामने हैं। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद। तो इसके बाद आता है पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय परक शिक्षा या पर्यावरणीय शिक्षा। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे पहले कि पर्यावरणीय शिक्षा होती क्या है। इसके बाद हम लोग उसके उद्देश्य पे बात करेंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अधिक ज्ञानवान होने, पर्यावरणीय मुद्दों का पता लगाने व उनके सुधार हेतु उपयुक्त उपाय करने की सीख देता है। जैसे दोस्तों बात यह है कि पर्यावरण के बारे में शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि जिससे हम लोग वनों के दहन होने से बचाएं, या उनके क्षति जिस रूप में पहुंचता है उस पर बात करें, उससे ऐसी कोशिश करें कि कम क्षत पहुंचे। और आगे दे रहा है कि उनके सुधार हेतु उपयुक्त उपाय करने की सीख सके। और उनमें जैसे वनों का दहन हो रहा है, कटाई इतनी तेजी से हो रही है, या अन्य तरीके से भी प्रदूषण के वजह से भी कितने नुकसान पहुंचते हैं प्रकृति को, तो इसमें सुधार भी हो। तो इसलिए पर्यावरणीय शिक्षा जरूरी है। आगे बात करते हैं हम लोग इसके उद्देश्य पे, पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य पे। तो देख लीजिए, इसमें पहला होगा कि लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं के विषय में जानकारी देना। नेक्स्ट है पर्यावरण और इससे संबंधित समस्याओं के विषय में मूलभूत ज्ञान प्रदान करना। आगे है संबंधित व्यक्तियों को पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करने और उसे सुलझाने में सहायता प्रदान करने के लिए कौशल प्रदान करना। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना। आगे है पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। तो क्यों है पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता, तो आइए इसमें हम लोग बात करते हैं पॉइंट वाइज।
सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, यह सतत विकास के विषय में सूचना जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे प्रदूषण, अपशिष्ट निपटारा, पर्यावरण अवनति, वैश्विक तापन जिसे ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कहते हैं, ओजोन परत का ह्रास और जैव विविधता की हानि इत्यादि। अतः इसे उपयुक्त रणनीति व प्रबंध नीतियों द्वारा कम करने की आवश्यकता है। लोगों की लापरवाह जीवन शैली को परिवर्तित कर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। और जो नेक्स्ट है कि ऐसी अवधारणा का एक फ्रेमवर्क तैयार करना जो लोगों को उनमें पर्यावरण के प्रति सजगता की भावना उत्पन्न करने में सहायक हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता से, कि क्यों इसकी आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है दुरुस्त शिक्षा, आप लोग सुने होंगे नाम, डिस्टेंस एजुकेशन, तो इस पे बात कर लेते हैं। ये भी हम लोग के उसमें सिलेबस में है, तो आइए इस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। और जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और इसकी और कौन कौन सी संस्थाएं हैं उससे संबंधित बात कर लेंगे हम लोग। तो दुरुस्त शिक्षा होता क्या है, तो सबसे पहले ये हम लोग एक विद्वान है फिलिप काम्बस और मंजूर अहमद के अनुसार हम लोग देखेंगे कि दुरुस्त शिक्षा किसे कहते हैं। तो स्थापित औपचारिक शिक्षा की सीमा से बाहर चलने वाली संगठित शैक्षिक प्रणाली को दुरुस्त शिक्षा कहते हैं। और ये कोटेशन आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि जानते ही हैं पेपर में सीधे सीधे कोटेशन देता है और पूछता है कि ये किसका कथन है, तो एक बार आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है जैक फॉक्स के अनुसार कि दुरुस्त शिक्षा अधिगम विधि के कुछ विशेषताओं को प्रकट करती है। जैक फॉक्स के अनुसार दुरुस्त शिक्षा अधिगम विधि की कुछ विशेषताओं को प्रकट करती है। तो ये रहा 2 पॉइंट्स दुरुस्त शिक्षा के संदर्भ में। अगर बात करते हैं अब हम लोग दुरुस्त शिक्षा की विशेषता की, तो आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है पॉइंट, इस शिक्षा में सामूहिक अध्ययन के स्थान पर व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है इस शिक्षा में अध्यापन एवं छात्रों के संबंध आमने सामने के नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इस शिक्षा में शिक्षा सामग्री पहले से संचित एवं व्यवस्थित कर ली जाती है। निर्देश भी पहले से ही निश्चित होते हैं, इसके अनुसार छात्रों को कार्य करने होते हैं। और इसके आगे है इस समय स्व अध्ययन प्रणाली पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब स्वयं पढ़ने पर। आइए इस पर हम लोग लाभ इसके जान लेते हैं। तो इसके लाभ क्या है, तो दुरुस्त शिक्षा के लाभ ये है कि देख सकते हैं कौशल विकास की वृद्धि के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, लर्निंग टू बी शिक्षा के लिए और शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। तो दुरुस्त शिक्षा के ये प्रमुख लाभ है, ये पूछ सकता है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग मुक्त यूनिवर्सिटी कहते हैं, उस पर थोड़ा बहुत बात करते हैं। जैसे मुक्त यूनिवर्सिटी का अभिप्राय उस शिक्षा से है जो उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है जो कोई भी या कहीं भी या कभी भी अध्ययन करने की इच्छा रखते हो। पिछली योग्यता एवं आयु को ध्यान में न रखते हुए छात्रों को अध्ययन की सुविधा प्रदान करना ही मुक्त शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये रहा ओपन यूनिवर्सिटी का एक मोटा मोटा परिभाषा, जिसको ओपन यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं। आइए इसकी विशेषताएं के बारे में बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो मुक्त विश्वविद्यालय की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे इसके छात्र बनने के लिए किसी डिग्री या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति छात्र बनकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। 20 वर्ष की आयु के पश्चात कोई भी व्यक्ति शिक्षा पाने का अधिकारी है और ऐसे विश्वविद्यालय का परिसर नहीं होता है। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताओं में। अगला जो पॉइंट बात करेंगे मुक्त विश्वविद्यालय के लाभ, कि इसके लाभ क्या है। चलिए मान लिया कि किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लाभ क्या है, मान लीजिए यहाँ से पढ़ने का लाभ क्या है। तो आइए बात करते हैं। सीबी पद्यायन ने मुक्त विश्वविद्यालय के लाभ इस प्रकार बताए हैं। क्या क्या है, पहला है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में खुलने से परंपरागत विद्यालयों का बोझ कम हो जाएगा तथा शिक्षण स्तर की सुधार आएगा। नेक्स्ट है इन विश्वविद्यालयों से देश के आर्थिक सामाजिक सुधारों का नियोजन संभव होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों से प्राप्त शिक्षा की सहायता से जीवन में आर्थिक उन्नति होगी। तो जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए इस शिक्षा के लाभ है, मोटा मोटा कह सकते हैं। आइए अब हम लोग इसके बाद राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे कि हर अपना स्टेट में अलग होता है, तो वैसे ही हम लोग बात करते हैं कि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय क्या है।
आइए, वर्तमान में समय में 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबंधित राज्य अनुदान के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान केवल दूरस्थ शिक्षा प्रदान करते हैं। कैसे, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। ये विश्वविद्यालय उन लोगों को सेवा प्रदान करते हैं जो विभिन्न कारणों से नियमित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये विश्वविद्यालय शिक्षार्थी के करियर के विकास को आकार देने में सहायक होते हैं जो पहले से ही रोजगार में होते हैं। देश का प्रथम राज्य मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, जो देश का प्रथम राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है और जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है परीक्षा की दृष्टि से। और आगे अब बात करते हैं हम लोग कुछ 13 मुक्त विश्वविद्यालयों की जो सूची है। तो आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला जो नाम है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। दूसरा है वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय जो कोटा में है। तीसरा है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय जो पटना में है। 4 नंबर पे जो है यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय जो नासिक में है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय जो भोपाल में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय जो अहमदाबाद में है। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जो मैसूर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय जो कलकत्ता में है। और यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज जो इलाहाबाद में है। ये जगह और आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा क्योंकि ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों का पेपर में। अगला है तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय जो चेन्नई में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जो बिलासपुर में है। 12 नंबर है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो हल्द्वानी में है। और कृष्णकांत हिंदवी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जो गुवाहाटी में है। तो ये कुछ मुक्त विश्वविद्यालयों के एक संग्रह रहा आप लोगों के सामने। तो ये रहा आज की क्लास में मूल शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा से संबंधित और फिर दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय क्या होता है, ये आज की क्लास में हम लोग जाना। चलिए, आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक को लेके कुछ नए बिंदुओं के साथ। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। चलिए, अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।